हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज आपका कैलकुलस का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टेंजेंट, नॉर्मल एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम आज पहला पढ़ेंगे स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें हम पहले बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट की। मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। P यहाँ पर कोई भी एक फिक्स पॉइंट है जो इस कर्व पर लाई करता है। यहाँ से P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। बिल्कुल, जो ये लाइन है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है? एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से जो हमारे पास लाइन जा रही है ये हमारे पास किसको डिनोट करेगी भाई? एक नॉर्मल को डिनोट करेगी। आगे बात समझ में। और जो ये हमारे पास टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? साई एंगल बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी जी? साई एंगल बनाएगी, ठीक है। और हमने डिफरेंशिएबिलिटी में स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की थी। बिल्कुल, और जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट था वो हमारे पास किसके बराबर था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एट पॉइंट पी पर था। पॉइंट पी पर जितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है वही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर था। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा था वो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर था। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए, यदि ये जो हमारे पास टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब कि वो हमारे पास कुछ इस तरीके से चला जाए, तो ये हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। बिल्कुल, तो हमने यहां पर क्या देखा? इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमारे पास टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन यहाँ पर जो हमारे पास टेंजेंट एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 0 बनाएगा। बिल्कुल, तो यहां से हमारे पास टेन साई कितना होगा भाई? 0 होगा। और टेन साई हमारे पास किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट पी। बिल्कुल, तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज भी कितना आ गया? डायरेक्ट 0 आ गया। बिल्कुल, अभी हमने किसकी बात की? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की। यदि हमारे पास टेंजेंट, इफ टेंजेंट इज perpendicular to x axis, यदि परपेंडिकुलर टू x axis हो जाएगा तो यहां से हमारे पास एंगल कितना बनेगा? साई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल, तो यहां से हमारे पास कोट 90 डिग्री कितना आएगा? 0। बिल्कुल, तो यहां से कोट 90 को क्या ले सकते हैं? 1/10 90 डिग्री। बिल्कुल, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 10 90 हमारे पास क्या वैल्यू देता है? इनफाइनाइट वैल्यू देता है। बिल्कुल, तो यहां से हमारे पास क्या आया? dx बाई डी वाई एट पॉइंट पी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हमने किसकी बात की थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट की। अब हम किसकी बात करेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल की, ठीक है। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? माइनस ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ dx बाई डी वाई एट पॉइंट पी। अगली बात समझ में। जनरली जो हमारे पास स्लोप होता है, जनरली जो हमारे पास स्लोप होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? m से भी डिनोट करते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। फर्स्ट आपके पास कर्व ये है, सेकंड आपके पास ये है। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3। बिल्कुल, देखिए हमने पढ़ा था अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। और पी पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 1/4।
एट x इज इक्वल टू 1/4। बिल्कुल। अब यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ से यदि मैं dy बाई dx निकालू तो डायरेक्ट मुझे कितना मिलेगा, 16x मिलेगा। और यहाँ पर मुझे किस पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1/4 पर, तो डायरेक्ट यहाँ से कितना मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 मिल गया। बिल्कुल। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। और अभी हमने बात की थी जो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो डायरेक्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। बिल्कुल। तो यहाँ से डायरेक्ट किसके बराबर आ गया, -1/4 के बराबर आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। यदि यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। बिल्कुल। और यहाँ से यदि मैं dy बाई डी थीटा निकालू तो वो आपके पास कितना आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। बिल्कुल। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई dx की, तो डायरेक्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन माइनस ऑफ 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बिल्कुल। तो डायरेक्ट यहाँ से dy बाई dx किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ टेन थीटा के बराबर आ गया। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर मुझे वैल्यू किस पर पूछ रहा है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगा, -1। ये हमारे पास स्लोप किसकी आ गई, टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो यहां से हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल की क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट 1 हमारे पास कब आएगी, किसकी आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आगे बात समझ में, क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर वो पॉइंट्स निकालिए जहां पर जो ये टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। बिल्कुल। मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमने क्या पढ़ा था, यदि हमारे पास टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो थीटा हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर था, dy बाई dx एट पॉइंट P। बिल्कुल। तो मुझे वो पॉइंट ही निकालने हैं जहां पर ये डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या निकालना है, dy बाई dx ही निकालना है। बिल्कुल। तो यहाँ से यदि मैं dy बाई dx निकालू तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। इसका डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ से क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास क्या मिलेगा, x प्लस वाई dy बाई dx माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से डायरेक्ट dy बाई dx किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई के बराबर आ गया। बिल्कुल। अब टेंजेंट हमारे पास क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 मिला। बिल्कुल। तो मुझे x इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1। यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट मुझे यहां से क्या मिलेगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहां से आपके पास दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो आपके पास मिलेगा 1 2 एंड 1 माइनस ऑफ 2। ये दो पॉइंट होंगे जहां पर जो ये टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा इसका। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए हमें यहाँ पर किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की निकालनी है। बिल्कुल। अब देखिए आपको पता है, मालूम है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the
पॉइंट x1 y1 and having slope m is। देखिए आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो हमारे पास इस पॉइंट से पास करे और जिसका स्लोप हमारे पास क्या हो जी, m हो। उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होती है। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से m किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हमारे पास किसके बराबर था, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। बिल्कुल। इसी तरीके से हमने अभी बात की थी स्लोप ऑफ नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल की वो हमारे पास क्या थी भाई, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई एट पॉइंट P, या फिर और माइनस ऑफ 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P। बिल्कुल। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन है नॉर्मल की वो किसके बराबर होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस ऑफ x2। इतनी बात आई समझ। यहाँ पर एक कंडीशन आती है, यदि आपके पास जो स्लोप है वो 0 हो जाए, और एक आपके पास आता है यदि आपके पास जो स्लोप है वो क्या आ जाए, प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाए। तो यहां से यदि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करती हूँ दोनों में, तो देखिए यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, dy बाई डी एक्स 0 है, तो डायरेक्ट यहां से क्या आ गई भाई, y माइनस ऑफ y1 आ गई। बिल्कुल। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, 1 बाई, तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या इक्वेशन आ जाएगी, इसमें क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगी, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। अब देखिए यदि यहाँ पर हम किसकी बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, यदि यहाँ पर हम किसकी बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, अगर ये हमारे पास 0 है तो इस साइड जाकर इस फॉर्म को 0 बनाएगा। बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, और यहां से यदि ये हमारे पास इनफाइनाइट है तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। बिल्कुल। अब देखिए ये फॉर्म आ गई समझ में। क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से निकलेगी, वो इक्वेशन ये होगी। बिल्कुल। और जो हमारे पास नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन ये होगी। बिल्कुल। अगर ये हमारे पास इसकी स्लोप जो 0 आ जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाए स्लोप, तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जो 0 की थी, जो टेंजेंट की थी वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो नॉर्मल की थी वो टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस एंड द कर्व इज दिस। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रही है, तो यहाँ से सबसे पहले यदि मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, किसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो वो डायरेक्ट हमारे पास किसके बराबर होगा भाई, y माइनस y1, यहाँ से क्या आ जाएगा, a m का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P पॉइंट पर, इनटू x माइनस ऑफ x1, यहाँ से क्या आ जाएगा, am स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है इस इक्वेशन का। तो यहाँ से यदि मैं dy बाई डी एक्स निकालू तो वो क्या आ जाएगा, 2ay इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया जी, 3x का स्क्वायर अपॉन में 2a बाई, किस पॉइंट पर निकालना है, इस P पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2 इंटू a इंटू m का क्यूब। बिल्कुल। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई 2m आ गई।
ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया, इसमें पुट कर दीजिए तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस ए एम का क्यूब इज इक्वल टू 3/2m इंटू एक्स माइनस ऑफ ए एम का स्क्वायर। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। बिल्कुल। यदि यहाँ पर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो वो आपके पास क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/dy/dx एट पॉइंट p पॉइंट हमारे पास ये है, इनटू x माइनस ऑफ ए एम का स्क्वायर। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से dy/dx किसके बराबर है, 3/2m के बराबर है। बिल्कुल। तो यहाँ से y माइनस ए एम का क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3/2m x माइनस ए एम का स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y माइनस ए एम का क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3m x माइनस ए एम का स्क्वायर। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है उन सभी रेखाओं की जिनका स्लोप किसके बराबर है, 0 के बराबर है, एंड दैट आर द टेंजेंट टू द कर्व, और जो हमारे पास इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। देखिए अब मुझे इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। निकालिए, dy/dx ठीक है इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो डायरेक्ट माइनस वाली फॉर्म आ जाएगी। 2x माइनस ऑफ 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। बिल्कुल। अब मुझे स्लोप इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0, तो यहां से हमारे पास ये पूरी की पूरी फॉर्म किसके बराबर आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 2x माइनस ऑफ 2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। बिल्कुल। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। x इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 1 आ गया। बिल्कुल। अब यहाँ से यदि मैं y निकालू तो मुझे यहाँ से y कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 प्लस 3। बिल्कुल। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब पॉइंट मेरे पास निकल गया, पॉइंट क्या है जी, यहाँ पर 1 और 1/2। जो ये हमारे पास लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेंगे इस कर्व के लिए। बिल्कुल। और वो हमारे पास इसके क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट हम, और यहाँ पर हमारे पास स्लोप कितना दे रखा है, 0। अब इक्वेशन यहाँ से क्या निकलेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है, 0 है, इंटू एक्स माइनस ऑफ x1 कितना है, 1 है। देखिए यहाँ से आपके पास क्या बना, y माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 2y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उन सभी लाइंस की इक्वेशन बन गई। y की वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास वो सभी लाइनें आ जाएंगी जो इस कर्व के क्या है, टेंजेंट। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड एट पॉइंट दिस। देखिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, कर्व्स की इक्वेशन गिवन है, और दोनों के दोनों क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना दे रखा है, π/4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालू तो यहाँ पर t इज इक्वल टू π/4 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू कोस π/4 कितना वैल्यू देगा, 1/√2 देगा। बिल्कुल। और यहाँ से y इज इक्वल टू साइन π/4, तो वो भी आपके पास वैल्यू कितना देगा, 1/√2 देगा। बिल्कुल। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आ गया, 1/√2 और 1/√2 आ गया। बिल्कुल। अब देखिए मुझे यहाँ से इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगी, स्लोप होगी यहाँ पर m लिख देते हैं, m इंटू एक्स माइनस ऑफ 1/√2। बिल्कुल। अब देखिए मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की निकालनी है, जिसके लिए स्लोप क्या होता है भाई, dy/dx निकालना होगा। अब वो यहाँ से कितना होगा भाई, dy/dt अपॉन dx/dt, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ से यदि मैं dx/dt निकालूं
तो मुझे क्या मिलेगा भाई, माइनस ऑफ साइन टी मिलेगा, बिल्कुल। और यहाँ से यदि मैं dy बाई डी टी निकालूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, कोस टी मिलेगा। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस ऑफ कोट टी मिल गया, बिल्कुल। यहाँ से आपके पास t को क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 1 आ जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ से यदि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहूँ तो वो आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2, बिल्कुल। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की। इसी तरीके से यदि मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहूँ तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, +1। किस लिए +1 होगी, क्योंकि हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर थी, माइनस ऑफ 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, माइनस ऑफ 1। तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की और ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, ठीक है।